एक समय था जब छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के जंगलों में माओवादियों का राज चलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा बलों ने इस 40 साल पुराने रेड कॉरिडोर की कमर तोड़ दी है। आज बस्तर में खूंखार नक्सलियों का खात्मा हो चुका है और पूरे इलाके में केवल 10 माओवादी लीडर ही बचे हैं। जानिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के अल्टीमेटम के बाद बसवराजू और हिडमा जैसे बड़े माओवादियों का अंत हुआ, कैसे 108 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया और कैसे आज बस्तर के ग्रामीण खुद अपने हाथों से इंद्रावती नदी पर पुल बनाकर विकास की नई बयार लिख रहे हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत का सबसे खूंखार इलाका, वो रेड कॉरिडोर जो दशकों तक गोलियों और बारूदी सुरंगों के धमाकों से थर्राता था, वो महज एक साल के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? आज हम आपको उस बदलाव की कहानी दिखाएंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ का बस्तर और वहां के अबूझमाड़ के घने जंगल माओवादियों का सबसे सुरक्षित और अभेद किला माना जाता था। इन जंगलों में देश का कानून नहीं बल्कि नक्सलियों की बंदूकों का खौफ चलता था, लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। बस्तर के इन बीहड़ों में अब दहशत नहीं बल्कि विकास का नया सूरज उग रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सुरक्षा बलों ने दुनिया के सबसे बड़े आंतरिक सुरक्षा खतरों में से एक को घुटनों पर ला दिया है और कैसे एक वक्त में हजारों की फौज रखने वाले इस संगठन में आज सिर्फ 10 टॉप माओवादी लीडर ही बचे हैं। इस बदलाव की नींव आज से करीब 4 साल पहले रखी गई थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक कड़ा अल्टीमेटम दिया था, वामपंथी उग्रवाद और माओवादी हिंसा का समूल नाश। उस वक्त कई लोगों को यह बात नामुमकिन सी लगी थी, क्योंकि दशकों से जंगलों में जमे नेटवर्क को उखाड़ना आसान नहीं था। माओवादियों ने भी इसे एक सीधी चुनौती के तौर पर लिया। सरेंडर कर चुकी एक पूर्व माओवादी पद्मी बताती है कि 2022 में अबूझमाड़ के भीतर बसवराजू, भूपति और देवजी जैसे बड़े कमांडरों ने बड़ी बड़ी सभाएं की थी। उनका मकसद था किसी भी तरह से गांव के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपनी फौज में शामिल करना। उन्होंने युवाओं के हाथों में बंदूक थमाई और उन्हें जंगलों में उतार दिया। माओवादी नेतृत्व को लगा कि नई भर्ती से उनका संगठन और मजबूत हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। हालात इतनी तेजी से बदले कि माओवादी टॉप लीडरशिप उसे समझ ही नहीं पाई। सुरक्षा बलों का हमला इतना तेज, सटीक और खुफिया जानकारी पर आधारित था कि एक ही साल के भीतर पूरा का पूरा लाल गलियारा भरभरा कर गिर पड़ा। सुरक्षा बलों के सघन अभियानों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। खूंखार नक्सली जैसे बसवराजू और हिडमा, जिनके नाम का कभी पूरे इलाके में सिक्का चलता था, वो सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बने। जब नेतृत्व ही खत्म होने लगा तो बचे हुए नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए। खौफ और निराशा का आलम यह था कि अभी 2 दिन पहले ही जगदलपुर में 108 माओवादियों ने एक साथ सामूहिक रूप से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मास सरेंडर ने संगठन की बची खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अगर हम सटीक आंकड़ों पर नजर डालें तो माओवादी संगठन को जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। पिछले एक साल में सुरक्षा बलों ने टॉप लीडर्स का सफाया कर दिया है। बसवराजू, विवेक मांझी, कोसा, गुडसा उसेंडी और मोस्ट वांटेड हिडमा जैसे खतरनाक नाम अब इतिहास बन चुके हैं। इसके अलावा भूपति, देवजी, मल्लाजी रेड्डी और सुजाता जैसे कई शीर्ष नेताओं ने सरेंडर कर दिया है, जिससे संगठन की रीढ़ ही टूट गई है। खुफिया रिपोर्ट्स और पुलिस के मुताबिक अब पूरे बस्तर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के पापाराव और सोढ़ी कैसा समेत केवल 10 मुख्य नक्सली लीडर ही बचे हैं। इस बड़े बदलाव का असल असर बस्तर के गांवों में साफ देखा जा सकता है। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ का इताम पार घाट आज एक नई कहानी बयां कर रहा है।
3 साल पहले इसी इंद्रावती नदी के घाट पर नक्सलियों ने नाव चलाने वालों से उनकी नावें छीन ली थी ताकि कोई भी नदी पार कर अबूझमाड़ में प्रवेश न कर सके। लेकिन आज उसी नदी पर अबूझमाड़ के 10 गांवों के करीब 300 ग्रामीण खुद अपने हाथों से रेत की बोरियां डालकर एक अस्थायी पुल बना रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पुल को बनाने में बुधरू राम और जग्गा राम जैसे पूर्व माओवादी भी गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस पुल के बनते ही इन दूर दराज के गांवों में प्रधानमंत्री आवास, सड़कें और स्कूल बनने का रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। बस्तर का यह बदलाव सिर्फ गोलियों और हथियारों की हार नहीं है, यह लोकतंत्र की जीत है। यह उस विश्वास की जीत है जो अब आदिवासियों को सरकार और विकास पर होने लगा है। 40 साल पुराना रेड कॉरिडोर अब इतिहास के पन्नों में दफन हो रहा है और बंदूकों की जगह अब स्कूलों, पक्की सड़कों और विकास ने ले ली है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ ही महीनों में भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।